आज कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान जाजू सागर बांध से पानी चोरी और 2000 बीघा जमीन पर अवैध खेती के मामले को लेकर ग्रामीण राजन सिंह ने आवेदन दिया और शिकायत की है कि जाजू सागर बांध पर 2000 बीघा जमीन पर अवैध खेती कराई जा रही है। वहीं जाजू सागर बांध से पानी चोरी भी कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नगरपालिका अधिकारियों और डैम प्रभारी अशोक अहिर द्वारा डैम से पानी चोरी के लिए एक व्यक्ति से 8,000 रुपये लिए जाते हैं। नीमच की जनता को पानी की परेशानी देखना पड़ती है। नगरपालिका के कर्मचारियों अधिकारियों की साठगांठ से जाजू सागर डैम से पानी चोरी हो रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी नगरपालिका सीएमओ कार्रवाई नहीं कर रही है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वहां लंबे समय से पानी चोरी हो रहा है और लोग इसकी शिकायत करते हैं, पर कोई जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई नहीं करता। यह पीड़ा कलेक्टर दिनेश जैन को सुनाई, जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता ने कहा कि पूर्व में भी कई लोग आवेदन दे चुके हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत करने पर डैम प्रभारी अशोक अहिर द्वारा हमें धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि शिकायत उठा लो। आखिर ऐसा क्या है कि नगरपालिका पानी चोरी करने वालों पर कार्रवाई नहीं करती और 2000 बीघा भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त क्यों नहीं कराया जाता। 2000 बीघा जमीन पर खेती करने वालों से प्रति व्यक्ति से मासिक पैसे लेकर खेती कराई जाती है। अब देखना होगा कि यह मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई होती है या ऐसे ही पानी चोरी होता रहेगा। इस मामले में सीटीवी की टीम ने नगरपालिका सीएमओ को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में बात करती हूं। अशोक अहिर ने बताया कि मैं फील्ड पर हूं, कल मिलूंगा। सर, मैं राजन सिंह सिसोदिया, गांव बरखेड़ा गुजर से आया हूं और हमारे जाजू सागर डैम की अवैध खेती के संबंध में हम यहां पे आवेदन देने आए थे कलेक्टर महोदय को। इससे पहले भी हमने यहां पे आवेदन दिया, जिसपे सीएमओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहाँ कम से कम 2000 बीघा ज़मीन है और डैम प्रभारी और सीएमओ द्वारा 2000 बीघा ज़मीन के 2000 रुपये प्रति बीघा के मान से पैसे लेके अवैध खेती करवाते हो। इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन दर्ज करवाई है, जो 18 जनवरी को कंप्लेन दर्ज करवाई थी। आज दिनांक तक उस पर भी कोई निराकरण प्राप्त नहीं हुआ है और बार बार मतलब डैम प्रभारी द्वारा धमकियाँ दी जाती है शिकायत उठाने के लिए। और अभी वहाँ पे कुएँ का भी निर्माण चल रहा है, कुआं भी मतलब निर्माण हो रहा है, उसका भी अभी तक कोई रोक नहीं लगा। इन्होंने कोई कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। डैम प्रभारी अशोक अहिर क्या कहते हैं? उनका कहना है मतलब दूसरे दबंगों को भेजते हैं घर पे कि इससे शिकायत उठवा लो, अगर शिकायत उठ जाएगी तो मैं 2 दिन में कार्रवाई बंद करवा दूंगा सीमा। ये लग सकता है कभी पैसे जा रहे होंगे नगरपालिका में, सीएमओ के पास भी जा रहे होंगे, तो ही सीएमओ द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। इन्होंने दल भी गठित किया था 6 सदस्य का, जो 20 तारीख को किया था, जिससे 15 दिन की अवधि में सीमांकन कार्य पूर्ण होना बताया था। उसका अभी तक कोई सीमांकन करने कोई भी नहीं आया उसका। कलेक्टर साहब और एडीएम मैडम से दोनों से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि कार्रवाई करवाते हैं और उन्होंने बोला है मतलब सीएमओ को जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मैं पिपलिया गुजर से विजेंद्र सिंह पिपलिया गुजर से आया हूं और हमने पहले भी जन सुनवाई में आवेदन दिया था। नगरपालिका की जो जाजू सागर डैम में हरक्याकाल बांध, उससे अवैध खेती करवाते हैं और पानी चोरी करवाते हैं। कम से कम 2000 बीघे ज़मीन नगरपालिका की हैं और कम से कम 80 से 100 मोटरें पाइपलाइनें जो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड गड़ी हुई हैं, उनसे पानी चोरी करवाते हैं और मछलियां पकड़वाते हैं। और इसमें नगरपालिका को कोई राजस्व नहीं मिलता है। जो भी कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी उनसे डायरेक्ट पैसे लेते हैं और सारा काम करवाते हैं। हम ये चाहते हैं कि नगरपालिका की जो भी ज़मीन है उसका सीमांकन किया जाए और उसकी जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। इससे पूर्व में भी कई बार 2 बार नगरपालिका की ज़मीन को अवैध मतलब अतिक्रमण से मुक्त किया गया है, लेकिन 3 साल हो गए हैं अभी उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हमने सीएमओ मैडम से कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम मतलब कि कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर प्रति मोटर के हिसाब से 8000 रुपये प्रति मोटर के हिसाब से अशोक अहिर जी के देखरेख में लिए जाते हैं और 2000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से रेट तय किया गया है। जो भी जब अगर 25 बीघे बोते हैं तो उसे 50,000 रुपये की वसूली की जाती है। के लिए समस्या ये है कि खुद नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं ये नहीं चाहते हैं कि नीमच जिले मतलब नीमच के नागरिकों को पानी मिले। इससे जितना पानी नीमच प्रतिदिन में पानी आता है, इससे 2 गुना ज़्यादा पानी वहाँ चोरी करवाते हैं साथ में।